बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी तरह अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मौज़म इकबाल और आप सबको मौज़म ग्राफिक्स ऑनलाइन कंप्यूटर शार्ट कोर्सेज़ में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज इन पेज की क्लास नंबर 5 लेके हाज़िर हूँ। पहले 4 क्लासें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इन पेज पर। अगर आपने वो मेरे यूट्यूब पर नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो देख लें, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप A to Z समझ जाएंगे कि इन पेज क्या चीज़ है। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर वो समझने में ज़रा मुश्किल होगी। तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, अगर अच्छे लेवल पे काम सीख कर करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी A to Z वीडियो देखें। ये प्ले लिस्ट में आके, ठीक है, अगर ये सामने आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में आके ये पड़ी हुई है, ठीक है। इन पेज उर्दू डाउनलोड कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हम अब अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास नंबर 5, ठीक है। इन पेज ओपन कर लिया मैंने, ऑलरेडी पहले ओपन किया हुआ था, रन किया हुआ था। अब न्यू के बाद इसे हम ओके कर देते। हम थे एडिट में, यहाँ तक हमने कर लिया था, डिलीट पेज तक, ठीक है। अब आगे आ गया प्रेफरेंसेस। ये हमारे कीबोर्ड में इसका बहुत अहम किरदार है। इसकी मदद से बहुत अच्छी सेटिंग होती है। अगर ये सेटिंग आपको पता चल जाए तो आप इन पेज काफ़ी हद तक 70-80% इन पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया प्रेफरेंसेस। ये किस जगह पे एडिट प्रेफरेंसेस एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी शार्ट की है Alt F11, ठीक है। कीबोर्ड से आप Alt F11 प्रेस करेंगे तब भी ये आ जाएगा, अदरवाइज़ ये आप यहाँ से भी ला सकते हैं। अगर कीबोर्ड से फिर भी आप लेके आना चाहते हैं, कीबोर्ड से 2 तरीके, एक आप Alt प्रेस करेंगे, ये आपको शार्ट की नज़र आ रही होगी ये, ठीक है। मैंने लेफ़्ट Alt प्रेस किया हुआ है। तो आप देखें अब ये सारे जितने भी हैं, यहाँ मेन्यू बार हैं, यहाँ पे एडिट पे E के नीचे वो एरो आ गया है, V के नीचे, ठीक है। अब आपने किसी भी को भी ओपन करना है, जिस तरह मैंने एडिट को करना है तो Alt E प्रेस करूँगा। अब मैंने Alt को नहीं छोड़ा, E मैंने छोड़ दिया है। अब आपने प्रेफरेंसेस भी आना है तो यहाँ देख लें इसकी शार्ट की क्या बन रही है, N प्रेस करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। अब मैं A प्रेस करूँगा तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं, 3 आपको आने चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डायलॉग ओपन हो गया, डायलॉग पेज। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये क्या चीज़ है। ये जो मास्टर पेज है, या आगे हम सीखेंगे मास्टर पेज पे आपको ज़रा डीपली करके क्लास बताऊंगा, क्योंकि मास्टर पेज का भी हमारे इन पेज में बहुत किरदार है। ये जो M है, M से मौज़म भी होता है और M से मास्टर भी होता है। अब इसे मैं राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये इस साइड से आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। ये इन सेटिंग का इतना कोई काम नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये इस साइड पे आ गया, देख रहे हैं आप, पहले इस साइड पे था अब इस साइड पे चला गया। फिर अगेन इसे ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, इस जगह पर खाली जगह पे आप डबल क्लिक करेंगे तभी आपको वो डायलॉग पेज ओपन हो जाएगा। इसे मैं लेफ़्ट टू राइट ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस साइड भी ठीक है, ताकि आपको कोई बाद में मसला पेश ना हो, ठीक है। जैसे सेटिंग एक मरतबा आप फेस कर लें, उसी तरह सेटिंग रखें ताकि आप कभी किसी दूसरे इन पेज में जाकर काम करें तो आपको मुश्किल पेश ना हो। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये बहुत आला चीज़ है, ठीक है। ये एरो कीज़ मोमेंट, ठीक है। इसे जब ये देखें, अब इसकी डिफ़ॉल्ट है 0.039 इंचज़, ठीक है। तो ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको पहले समझा दूँ, इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इतना ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ। आपको मैंने कॉपी पेस्ट ये सारे टूल पहले बताए हैं, पिछली वीडियो में आपने उम्मीद है देखे होंगे और आपको पता भी होगा। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C+V से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अब इसी जगह पे मैं ला के इसे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट, ये ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ, देखें। अच्छा, अब मैं एरो की मदद से, कीबोर्ड की एरो की जो होती हैं, एरो की कौन सी होती हैं कि जो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ 4 बटन लगे होते हैं, एक ऊपर को जा रहा होता है, एक नीचे को, एक लेफ़्ट और राइट, इसे एरो की बोलते हैं कीबोर्ड की, ठीक। अब यह मैं नीचे वाली एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है, डाउन एरो की, ये देख रहे हैं,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा। अब मैं इसे ये देखें, अब किया वो ऊपर हो गया, डाउन किया ये नीचे हो गया। अब देख लें F8 करके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इसका क्लियर पता चल जाए। ठीक है, इसमें मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये देखें। अब मैं इसे नीचे लेके आना चाहता हूँ, डाउन करूँगा ये आ जाएगा। इसे फिर किया 2 मरतबा मैंने किया, उसके बराबर हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ज़्यादा स्पेस आए बार बार, यहाँ पे इसे हम कर देते हैं, कितना कर दिया हमने 67। ठीक है, इसे ओके किया और एरो की मदद से ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये फ़र्क किस तरह ज़्यादा क्लियर पता चलेगा, इसकी हम एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। यहाँ पे इसका साइज छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल C और V, इसी की डुप्लीकेट। इसका मैंने एक डुप्लीकेट ले ली। अब आ जाए आप अगेन उस पर डायलॉग को ओपन कर लें, यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, इसे अब मैं कर रहा हूँ नीचे, तो आप देख लें ये थोड़ा सा कम हुआ था, ये उससे ज़्यादा है। जितना आप ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा हो रहा है। ये इसके बराबर आया था, इसको जब हम नीचे किया था, अब इसे मैं नीचे कर रहा हूँ तो वो डबल जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ काम की है, ये आगे आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर प्रैक्टिकल कीजिएगा, नहीं तो फिर इसे इग्नोर कीजिए, कर दीजिए। ये मैं इसकी पहले जो सेटिंग थी उसे वही कर देता हूँ, क्योंकि 39 था इसे ऐसे, क्योंकि ये सेटिंग मैंने तो कभी नहीं चेंज की, बस 1-2 चीज़ें मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, अब ये क्या है, ये है विद कंट्रोल, मतलब जो हमारे कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन है उसकी मदद से आप करना चाहें। एक तो ये ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आप कुछ आपने कभी कभी यूज़ करना है, एरो की को आपने ज़्यादा वक्फे में, मतलब कि 1 इंच में काम देना है या 1.5 इंच में देना है, तो वो यहाँ पे आप पुट कर दें। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ 1.5। ठीक है, और इसे ओके कर दिया। वो कहता है, क्या कहता है, ये वैल्यू आउट ऑफ रेंज, मिनिमम अलाउड इज़ 0 और 1 इंच। 1 इंच से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, 1 इंच कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं ये कर दिया। अब इसे मैं एरो की मदद से नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 1 इंच के हिसाब से अब मैं कंट्रोल प्रेस करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है। वो देख रहे हैं कितना नीचे जा रहा है। अगर वैसे एरो की से करेंगे तो ये कम हो रहा है, अगर कंट्रोल की मदद से करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है। इस साइड पे करना चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो आप ये एरो की मदद से कर सकते हैं। ये साथ साथ आपको शार्ट की यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक। इसे मैं वही डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जो था इसके साथ, एक यहाँ पे था ये। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ ताकि वो हमारी सेटिंग जैसे थी वैसे की वैसे रहे। अच्छा, आगे ये आ गया, ये है हमारे टेक्स्ट को, और टेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको पहले कोई लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना क्या था कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और अब ये देखें, अब ये है फ़ॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ लगा देता हूँ 80 लगा देता हूँ, बहुत बड़ा होगा वो। ठीक है, अब वहाँ पे जाके आप कर दें इसे 80 कर देते हैं। ठीक है, वो नज़र आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इतने काम का नहीं है, पर आपको बताना मकसद था, सो मैंने बता दिया। इसे वो साथ ही रहने देते हैं। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये अगर आपसे कोई गलती से होगी है, चवल लग गई है, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर दें ताकि वो ओरिजिनल सेटिंग उसी तरह आ जाए। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये पिक्चर, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर ड्रा कर लेता हूँ। पिक्चर ड्रा करने के बाद ये पिक्चर मैं ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इसे ओपन। अब ये देखें, अगर उसी जगह पर मैं जाऊँ, ये आप पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो बता रहा है कि, ये देखें, आपको ये बता रहा है कि इमेज फाइल ई में पड़ी है, माई एडिड फोल्डर है, फिर insan.jpg के नाम से वो फाइल का नाम। ठीक है, ये अक्सर ऐसे होता है कि कोई आपके साथ शरारत कर दे या कोई ऐसी फाइल आपके सामने आ जाए कि वो पिक्चर शो ना हो रही हो, ऐसे शो हो रहा हो। ठीक है, तो फिर उसे आप यहाँ पे जाके पिक्चर को अनचेक कर दें और ये चीज़। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, और इस पर आपने फोकस भी करना है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही काम की चीज़, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, मुझे इन पेज की ये सबसे आला चीज़ लगती है जो मैं इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर देखें, अब इसको हम
कट कर देते हैं, इसको कट करके एक नया पेज ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको साफ साफ समझ आएगी तो आप अच्छे से काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हम चले जाते हैं यहाँ में, ये देखें अब जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा था, अच्छा ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे इसे डिफ़ॉल्ट करना था। ठीक है, वो लिखा नहीं जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई शेर लिख लेता हूँ इल्लामा इकबाल साहब का। अच्छा, परिंदों की हूँ मैं बनाता, ये मैंने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या था, अगर इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इन पे, तो ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, कॉपी हो रहा है। ये इंपोर्ट, सेलेक्ट ऑल, कट, पेस्ट, ये वो सारा आ रहा है। अगर हम इसे, ये देखें मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, कॉपी और इसे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसे कर देते हैं, फ्लोटिंग मेन्यू को जूम कर देते हैं, तो जूम करके इसे ओके कर दें। अब आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये जूम हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, इतना होगा, इससे ज़्यादा या कम यहाँ से नहीं होगा। वो आपको इधर से दोबारा सेटिंग, ये देख लें, यहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, या इधर एडिट में जाके प्रेफरेंसेस एप्लीकेशन में आके यहाँ से करना। अच्छा, ये है जूम। ठीक है, इसे आप 200 पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैं जूम कर रहा हूँ तो वो 200 पे होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये नीचे 200 पे शो कर रहा है आपको। ठीक है, इसका बड़ा अहम किरदार है जो मेरी नज़र में। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप करें, नहीं तो आप चुप करके इसे फ्लोटिंग मेन्यू ही रहने दें ताकि आप इधर से कॉपी पेस्ट कर लें। क्योंकि मैं ज़्यादा इसे कॉपी Ctrl+C से करता हूँ, शार्ट की यूज़ करता हूँ, और जूम की कमांड अक्सर यूज़ करनी पड़ती है, तो वो उसे मैं राइट क्लिक करके वैसे कर लेता हूँ। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये पता चल गया आगे। ठीक है, ये इतने काम की नहीं भी है, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इंशाल्लाह हर चीज़ बतानी है। इन पेज तो मैंने आपको बस एक क्लास में बता दिया था कि इन पेज क्या चीज़ है, पर बेसिक जो अंदर डीपली चीज़ें हैं वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, और आपका फ़र्ज़ क्या है, आपको पता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, ये क्या है, मार्जिनस का कलर आप ये अभी आपको दिखा दूँ, ये जो मार्जिन है, ठीक है, आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये है मार्जिन, ये ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसे अब क्लियर कर देता हूं मैं। अच्छा, अब उसी जगह पे वापस आएँ और यहाँ पे मार्जिन का कलर आप चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ पाकिस्तान का ग्रीन कलर, ठीक है, फ्लैग का, और इसे मैं ग्रीन को ओके करूँ। ये देख रहे हैं ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं जूम कर देता हूँ, आपके लिए बैठा हूँ इधर। ठीक है, ये ग्रीन हो चुका है। ठीक हो गया। अगर आप अब फिर जाएं दोबारा यहाँ पे चेंज करा, ये यूज़र कलर है। ठीक है, यूज़र कलर क्या है, ये कॉलम, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र, और इसे मैं ये कर देता हूँ रेड। ठीक है, और ओके कर दें। अब यहाँ पे मैं कोई गाइडलाइन लेता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन में लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ के इसे लें, ये रेड हो गई। ठीक है, ये चीज़ें मतलब कि इतने वो नहीं है, पर ये अगर कलरिंग शलरिंग हो तो बंदा देखने वाला इम्प्रेस होता है कि यार बड़ी सेटिंग की हुई है। इसे डिफ़ॉल्ट कर दें, जो आपकी ओरिजिनल सेटिंग थी वैसे रहने दें, कोई चेंज ना करें। ये कोई काम की चीज़, बस ये काम की चीज़ है। ठीक है, यहाँ ये दो चीज़ें और बहुत मज़े की हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट। ठीक है, तो इस पर अगर आप चेक आउट कर देंगे, अनचेक कर देंगे इसे, तो यहाँ पे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं मौज़म लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको, अच्छा ये देखिए, अब अगर आप इसे आपने काफ़ी कुछ लिख लिया, कॉपी पेस्ट, अगर यहाँ से आप इसे उठा के लेके जाना चाहते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो आप वैसे भी कॉपी पेस्ट किए बगैर भी उठा के रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, इसे आप यहाँ पे रख लें। ठीक है, तो ये काम की चीज़ है, जिस तरह कि आप फ्री हैंड इसे टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो इसे अनचेक कर दें और
ये देखो अब आप उठाएंगे वो उठाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने उसे अनचेक किया है। अगर चेक कर देंगे तो ये यहाँ से इसे मैं होल्ड करके रखा हूँ, ये नीचे आप देख रहे हैं होल्ड किया हुआ है, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। ये काम की नहीं भी है पर आप इसे काम ले भी सकते हैं। अच्छा, ये ऑटो सेव क्या चीज़ है? अगर आपने जिस तरह की ये मैंने यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं ज़िंदगी का सबक, ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दें, एक तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस की मदद से सेव करेंगे, सेव कर दिया। ओ सॉरी, स्पेलिंग कर दोगे कोई बात नहीं, चलेगा। ज़िंदगी का लेसन, ठीक है, इसे आप सेव करें। ये एक तो अगर आप यहाँ पे कर देंगे ऑटो सेव, ठीक है, एवरी, तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे ये मिनट है, कितने मिनट के बाद वो सेव हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है जैसे मैं 1 मिनट पे अक्सर यूज़ करता हूँ, तो 1 मिनट पे आप कर दें और ये खुद ब खुद आप लिखते जाएं, टैप करते जाएं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे ठीक है, जिस तरह ये अब खुद ब खुद आप टाइप करते जाएंगे और सेव हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लिखते जा रहे हो आपकी लाइट चली गई है या कोई ऐसा वैसा मसला बन गया है, ठीक है, तो आपका ज़्यादा काम मतलब 1 मिनट का ज़ाया होगा, बाकी काम आपका सेव ऑटोमेटिक होता जाएगा। नहीं तो आपको अक्सर माइंड में उतर जाता है कि यार सेव ही करना है इसे, तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसे ऑटो सेव बोलते हैं। ये सेटिंग कहाँ पे मिलेगी आपको? एडिट, प्रेफरेंसेस, एप्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो सेव पे करना, ठीक है। और ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये होता है बैकअप। जिस तरह कि ये मैंने अब इसे कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद ये फिर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे। इन पेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो बंद हो गया। रीस्टार्ट करके दोबारा ओपन कर लें, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जिस तरह अब ये बंद हो गया था, ठीक है, तो हमारी फ़ाइल इस तरह ख़राब भी हो सकती थी, तो इसे मैं ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आपका वो हमने सेव किया था अपने डाटा, तो इसलिए वो बच गया, नहीं तो ये सारा ज़ाया हो जाना था, वेस्ट हो जाना था, ठीक है। तो इसे अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्टम में वायरस आ गया, कोई ऐसा वैसा मसला बन गया है, ठीक है, जिससे आपकी फ़ाइलें आपकी असल फ़ाइल जो क्रैप्ट हो चुकी है, तो वो बैकअप छोड़ देती है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे उसे रखा था उस फाइल को, ये लेसन, ठीक है। अक्सर बंदे कहते हैं कि ये जो फ़ाइल है ये वायरस है, ये वायरस नहीं होती, एक्चुअली ये होता है हमारा बैकअप। आप समझते हैं कि बैकअप तो बैकअप ही होता है, ठीक। इसको आप उठा के इसमें ड्रा करें, आपका वो बैकअप मिल जाएगा। अगर आपकी ये वाली फ़ाइल ख़राब हो चुकी है, ओपन नहीं हो रही कोई मसला, तो ये आपका बैकअप पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। बड़ी बड़ी जब हम फाइलें या बुकें बनाते हैं तो ये काम आती हैं। इसे मैं अच्छा, इसे बैकअप को जब आपने ओपन कर लेना, तो इसे आपने यहाँ पे सेव नहीं करना, इसे आप सेव एज़ करेंगे और इस फाइल को आप नाम कोई और दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जब उसे आप सेव करेंगे तो वो सेव करप्ट होगी, सही फाइल नहीं होगी। ये लेसन तो यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, ठीक है, ये ओके कर। अब इसे आप लिखते जाएं और उसी जगह पे आगे काम करते जाएं, ठीक है। ये था हमारा परफेंसी एप्लीकेशन का, आपको पता चल गया। यही चीज़ें थी इसमें समझाने वाली, और बाकी इतनी खास नहीं है। एडिट आगे आ जाए डॉक्यूमेंट में, ये बहुत काम की चीज़ है। इंचीज़, ठीक है, मैं इंचीज़ में हमेशा काम करता हूँ जब आप इन पेज इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह कि यहाँ पे हम नया पेज लेते हैं, यहाँ पे A4 करेंगे आप, A4 कहाँ पे चला गया ये, तो ये मिलीमीटर में होता है। तो मिलीमीटर में जिस तरह कि हम यहाँ पे एक बॉक्स लगा रहे हैं, ये देखिए, अब ये इंचज़ में लगा है। इंचज़ में कितने इंच, अब हम यहाँ पे 1/2 का लगा लेते हैं, ठीक है, 1/1 का लगा लेते हैं, ठीक है। ये इंचज़ में। अगर आप यहाँ पे मिलीमीटर कर देते हैं तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जिस तरह एडिट फैंसीज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अगर मिलीमीटर कर दें, डिफ़ॉल्ट होगा आपके पास मिलीमीटर, तो आप फौरी इसकी सेटिंग इन पेज की ये करें, ठीक है। इसको मिलीमीटर पहले आप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसको आप कर दें, जैसे हमने 1/1.5 का लगाया था, तो वो कह रहा है कि भाई ये रेंज में नहीं, आउट ऑफ रेंज है, मिनिमम इतना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे
2255 लगा रहे थे हमने। ये देख लें 2255 का लगाया और इतना बना है, और ये 1.5 का था, इसलिए मिलीमीटर थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, तो आप इंचज़ में काम करें। ठीक है, इसे आप डॉक्यूमेंट, इससे इंचज़ में। ठीक है, ये इंचज़ पिक्स पॉइंट्स आप वो कर सकते हैं जैसे भी आप, सेंटीमीटर में, तो मैं इंचज़ में यूज़ करता हूँ। इसे आप इंचज़ रहने दें, ये इतना इसे आप जो डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, अच्छा ये क्या, स्नैप डिस्टेंस, ये बहुत काम की चीज़ है। जिस तरह कि अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, एक गाइडलाइन ले लेता हूँ ऊपर से, ये अब ये इस बॉक्स में को उठा के ले जा रहा हूँ, तो वो एक थोड़े से डिस्टेंस, जिस तरह कि मैं थोड़ा सा इससे और जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखें, इसे मैं उठा के लेके आ रहा हूँ, ये एक थोड़ी सी मतलब थोड़े से वक्फे के साथ उसे पिक कर रहा है, अपने साथ अटैच कर रहा है। अगर इसी को मैं कर देता हूँ, ओह यहाँ पे मैं टच कर देता हूँ बार बार, डॉक्यूमेंट, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसे कर देते हैं हम 2 पॉइंट कर देते हैं, तो बल्कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखें, इसे अभी ये यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद ऊपर मकरतीस की तरह इसे अपनी तरफ कशिश कर रहा है। ठीक है, कशिश ये वाली है कंप्यूटर वाली, और कोई नहीं समझनी है आपने। अच्छा, इसे आप यहाँ से देखें, वो इतनी दूर से कशिश कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने कोई भी काम करना हो तो एक लेवल में जब करना हो, ठीक है, तो ये गाइडलाइन लें और उसके साथ साथ बॉक्स लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास आपको अभी ये इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ज़्यादा कर लें, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप थोड़ा सा कम भी कर लें, जैसे ओरिजिनल थी सेटिंग वही रहने दें। ठीक है, अच्छा ये आपको पता चल गया इंचज़ का, इसे मैं वही डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर दें जो उसकी सेटिंग थी। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये बहुत आला चीज़ है, ये अगर आप कर देते हैं बिहाइंड, ये जो यहाँ पे जो जैसे कि हमने, इससे मैं फिल कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझा। ये देखें, अब ये जो गाइडलाइन हम ले रहे हैं, ये हेल्प के लिए ले रहे हैं, वो नीचे आ जा रही है इसके। अगर आप इसे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, तो ये फ्रंट ही होता है, पोजीशन इसकी फ्रंट ही रहने दें ताकि ये इसके ऊपर नज़र आए, नीचे नज़र ना आए, क्योंकि नीचे हमें पता नहीं ना लगेगा फिर। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट। तो इसमें और क्या चीज़ थी, हाँ ये पेज नंबर, ये बहुत ही आला चीज़ है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा आपने यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं एक नया पेज ले लें, नया पेज छोड़ें, यहाँ पे मास्टर पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये मास्टर पेज पे नंबर का जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लगा देता हूँ, पेज नंबर। ठीक है, तो इंसर्ट पेज नंबर, ये आ गया, तो हम पेज नंबर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर में कर लें, इसका फाउंड शाउंड सेट करें जो करनी है। अच्छा अब आप आ जाएँ उस जगह पे, एडिट प्रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, और था यहाँ पे। ठीक है, नंबर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आपने पहले 400 सफ़े की पेज बुक बना ली है, 100 पेज की बना ली है, 50 की बना ली है, यहाँ पे आप नंबर लिख दें, मतलब मैं 50 लिख लेता हूँ, ये 51 से अब नंबर शुरू होगा। अच्छा स्टाइल कौन सा रखना चाहते हैं, स्टाइल जिस तरह अब ये गिनती में, ये आप अरबी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, जो आपको चाहिए। मैं यहाँ पर उर्दू में कर देता हूँ, उर्दू किया और इसे आप ओके कर दें। ठीक है, अब ये मास्टर पेज ख़त्म कर दें आप, तो ये देख लें पेज नंबर 50 से शुरू हो गया। पेज नंबर में यहाँ पे नेक्स्ट कर, आल्ट पेज डाउन, कीबोर्ड पे पेज डाउन का एक ऑप्शन होता है, आल्ट पेज डाउन करूँगा वो अगले पेज पे चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ पेज, और कितने पेज, 4 पेज कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये देखें नीचे टोटल 6 पेज हो गए हैं। अगर मैं जाना चाहता हूँ यार अगले पेज पे, तो आप कीबोर्ड से भी जा सकते हैं, और यहाँ से माउस की मदद से ये एरो पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो वो आगे नेक्स्ट जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ लगी होगी। ये देखें नंबर पेज वैसे की वैसे सेटिंग जा रही है जैसे थी। अच्छा यहाँ पे मैं 50 पे कर देता हूँ, 50 नंबर। अच्छा ये आपको पता चल गया है नंबर पेज किस तरह लगाते हैं। तो ये हर पेज के ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक, जितने भी पेज आप इंसर्ट करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे उसके नंबर काउंट करता जाएगा, और प्रिंटिंग के अंदर भी ये आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, बुकें वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा ये फिर आ जाए दोबारा, किधर चला गया, कहाँ थे, हाँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसकी F11 शार्ट की भी है। अच्छा इसे मैं फ़िलहाल वो डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, बाकी इसमें जो है ना कोई इतनी चीज़ समझने वाली ये है।
ठीक है। रूलर्स विजिबल, ये क्या चीज़ है, इसे मैं अगर हाइड कर देता हूँ तो ये रूलर जो था ऊपर हमारे पास गाइडलाइन आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसे एडेड प्रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप रूलर पे चेक कर दें, ठीक है, चेक कर दें और चेक करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक हो गया, ये वापस आ चुका है। डॉक्यूमेंट के बाद एक और चीज़ थी यहाँ पे, जिस तरह ये देखें, ये जूम, ठीक है, ये जूम आप जब हम पेज नया लेते हैं, नया पेज ओपन करें तो वो कितने पे जूम, जहाँ जैसे कि मैं अब आपको अब दिखा दूँ, कंट्रोल एन आप करेंगे तो ये इस तरह इसका व्यू आ रहा है 100 पे। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट, इसे मैं कर देता हूँ 25 और ओके कर दें, तो वो 25 पे उसका व्यू चला गया है, ठीक है। ये था हमारा डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट को, अब ये आप यहाँ से भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि वहाँ से जाके करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे उन्होंने दिया ऑप्शन तो हमने वहाँ से भी आपको बताना है। तो ये था हमारा, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई सेटिंग करनी है, चेंजिंग करके आप अपनी जो आपको पसंद है वो यहाँ पे करें, ठीक है। जो आपको ज़्यादा मोस्टली वर्क में आपने लेके आनी तो इसे सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दें, तो ये सेव एज़ डिफ़ॉल्ट होगी, बार बार आपको करनी नहीं पड़ेगी। फिर एडिट में आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। आगे ये टाइपोग्राफी, ये बता देता हूँ, बल्कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये क्या चीज़ है, जिस तरह की ये मैंने यहाँ पे हमने कुछ लिखा था, क्या लिखा था अभी, क्या लिखा था, अच्छा जी ये लिखा था, ठीक है। इसे मैं जूम कर रहा हूँ, हाँ जी। इसमें जो है ना, जो जिस तरह सेटिंग है वो इन पेज वालों ने की है वो उसी तरह रहने दें। अगर आप करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसमें उलझे ना। अब ये देखें, ये जो है ना, ये क्या लिखा, फर्स्ट पेज विड्थ, ये इसके अंदर जो स्पेस है ये कितनी आपने देनी। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, ओके करो, ये सब की स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये अक्सर पोइट्री वगैरह में काम आती है, जब उन्हें को पोइट्री वगैरह शेर व शायरी करनी है तो उस जगह पे काम आती है। तो अगर आप करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगा जैसे है उसे वैसे रहने दें। टाइपोग्राफी में उसे हम एक मरतबा जैसे थी वैसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसे भी डिफ़ॉल्ट कर दें, ठीक है। इसमें बाकी इतनी वो नहीं है, जैसे है उसे वैसे छोड़ें। और ये भी मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। स्टोरी एडिटर, इसमें भी बस जैसे है ऐसे वैसे रहने दें, ठीक है। बल्कि यहाँ पे 12 होता है तो 12 इसको जो डिफ़ॉल्ट मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको बताऊँगा, आप उलझ जाएंगे। मैंने आपको काम सिखाना है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, ये बहुत ही इसका अहम किरदार है, ठीक है। जैसे कि अब आपने एक इन पेज इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप एम प्रेस कर रहे हैं तो वो मीम नहीं आ रहा, वो ये कैसे होता है, एडिट, ठीक है। अगर आप ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाएं, और ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे आफ्ताब कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं, ये एक्स्ट्रा कीबोर्ड भी इंस्टॉल करना पड़ता है। जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं फोनेटिक शुरू से यूज़ करता हूँ, और आपको भी मशवरा ये दूंगा कि आप यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करें। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यार एम पे क्या है, बी पे क्या है, ये वो आगे पीछे लफ्ज़ किधर हैं, तो आप, ठीक है, इसे व्यू पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, एम पे मीम पड़ा, छोटे एम पे मीम है, बड़े एम पे अलीफ है, ठीक है। इसी तरह आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे जिस तरह कि आप अगर मर्ज़ी से कोई कीबोर्ड बनाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड 1, यहाँ पे आप चेक करें, चेक करने के बाद इसे व्यू कर लें, व्यू करें। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, कोई भी आपने अपनी मर्ज़ी से लफ्ज़ चेंज करना, अपनी मर्ज़ी का कीबोर्ड आप याद। अच्छा, अब इसे यहाँ पे मैं, इतना आपको पता चल गया है, ठीक है। ये था हमारा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं कीबोर्ड, ये यूज़ में आके इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करें। तो ये मैं मशवरा ये दूंगा कि आप बस इसे ये फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करें, बाकी आप उलझे ना, ठीक है। उलझेंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तो ये बीमार हमने अभी नहीं होना, हाँ, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, इसे ओके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद आगे हमारा व्यू क्या होता है कि ये फिट स्क्रीन है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अब ये व्यू इसकी शार्ट की F5 फिट इन विंडो, ये पूरी विंडोज़ वाज़ा हो जाएगी, ठीक है। और इसे आप करना चाहते हैं 50 पे, तो ये F6 इसकी शार्ट की है,
अक्सर मैं कीबोर्ड से करता हूँ, तो क्वेश्चन आप करते हैं कि ये कैसे होता है, ये शार्ट की साथ साथ बता रहे हैं। वो एक्चुअल साइज जो है वो ये आ गया। इस एरो की मदद से आप इसे अप एंड डाउन, लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये था 200 पे कर सकते हैं F8 के साथ। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से के साथ, जितना आपको जो साइज चाहिए वो यहाँ पे लगाएं, पुट करके इसे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप इसे अपना काम कर लें। ठीक है, अच्छा जी आगे, हाँ जी, अच्छा इसे जैसे कि ये आ गया हाइड रिबन। ये रिबन क्या होता है? रिबन ये होता है कि ये, ठीक है, ये हर टूल का एक रिबन होता है। जिस तरह इस टूल का, 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 हर टूल का एक रिबन होता है, रिबन बार। अच्छा, रिबन बार हाइड पे, व्यू पे आगे हाइड पे क्लिक करें तो वो रिबन बार हाइड हो जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पे अगेन चेक करें और इसे शो कर लें। अच्छा, व्यू में आए, व्यू में आके फिर ये हाइड टूल, ये इसे टूल बोलते हैं। मैंने सबसे पहली क्लास में आपको यही बताया था, इनके इनके मतलब स्क्रीन के बारे में सारे नाम बताए थे। अगर आप वो आपने वीडियो नहीं देखी, आप देख लें ताकि आपको परेशानी हो। हाइड टूल, ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा शो करना चाहते हैं यहाँ पे, अब ये टिक का निशान, ये टिक कर दें तो ये शो हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप आज ही देखें, ये ना हमारे टूल वगैरह हाइड शो, ये हाइड रूलर्स, ये यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह थी, हमें बता रहा था इंचेस वगैरह में, तो वो यहाँ से आप शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गाइडलाइन, अब देखें ये हमारे पास जो साइड पे गाइडलाइन आ रही है, तो इसे ये व्यू में आप इसे भी छुपा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सामने आई हुई थी वो चली गई। ठीक है, अच्छा अब ये था हमारा, किधर चला गया, किधर चला गया, हाँ ये गाइडलाइन अब शो हो चुकी हैं। ये ऊपर जो भी चीज़ें शो हो रही है, जो प्रिंटिंग में नहीं आती। ठीक है, अच्छा आगे था ये हमारा, आगे बस काम की चीज़ें नहीं है, उसको छोड़ें। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह ये सारा पिक करवा दूंगा, और 1-2 क्लासों में, 1-2 वीडियो में मैं सारा आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। क्योंकि अब देखें, मैं आपको ये भी इस तरह ही बता सकता हूँ, जैसे कि इसका टूल का ये काम है, ये मैंने बता दिया, इनमें ना भी जाऊँ तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। आप खुश हो जाएंगे हमें इन पेज आ गया, पर नहीं। बहरहाल इस तरह है कि जब तक आप इन टूल्स के बारे में, एक टूल्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप इसके साथ सिंसियर होकर काम नहीं कर सकते। आपके काम में कोई परेशानी आ जाए तो फिर आप उसे हल नहीं कर पाएंगे। आप किसी के पास जाएंगे, फिर वो मसला पेश आएगा, फिर वो सीखने का मज़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, लाइव देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो है ना माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैंने एक हुनर लिया, किसी से लिया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ से मैंने लिया है। अब आपको मैं फ्री अपने यूट्यूब चैनल पे ये दे रहा हूँ। वो क्यों दे रहा हूँ? ताकि यार आप भी कुछ सीख जाएं और अच्छी तरह सीख जाएं। उसके बदले मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आप फैमिली मेम्बर बने, एक मेरे साथ जुड़ें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइव देख के सपोर्ट करें, ताकि मेरा एक हौसला अफजाई हो और मैं अच्छा और इम्प्रूव करने की, वर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, ताकि मैं दिल से आपको पहले भी सिखा रहा हूँ और भी आगे मैं दिल से आपको सिखाऊँ। इंशाल्लाह मैं जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब पे आसा वीडियो बना रहा हूँ, और हर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के मतलब, प्रिंटिंग के मतलब, ऑनलाइन किस तरह पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन काम किस तरह करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, ये वो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। वजह क्या है कि सिर्फ आप मेरे साथ चलें, मेरा थोड़ा सा साथ दें, कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को आगे लेके। ठीक है, क्योंकि हर बंदे को कुछ ना कुछ होता है कि यार मुझे भी ये है, मेरा चैनल थोड़ा सा आगे हो और मैं लोगों की, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं दूसरों के लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई मसला पेश आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मुझसे चैट करें, मैं आपका जो भी मसला है मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं आपका मसला हल करूँगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी मसला है वो मुझसे लाजमी पूछे, और अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें, नो प्रॉब्लम, मैं बुरा फील करने वालों में नहीं हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास में बाकी सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।